बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्निंग पॉइंट में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक सिग्नल्स एंड टाइप्स ऑफ डाटा, यानी आज के लेसन में हम सिग्नल से मुताल्लिक पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ डाटा जो है उससे मुताल्लिक आज हम डिस्कस करेंगे। ये जब हमने बात की कि डाटा जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए से, वो जो मैसेज जो है ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए से भेजा जाता है, तो वो डाटा एक ख़ास फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब उसे हम, वो जो डाटा की फॉर्म है उसे हम सिग्नल कहते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सिग्नल्स क्या है जी? सिग्नल्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स रिप्रेजेंटिंग डाटा। सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट वेव्स की शक्ल में हो सकते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी या लाइट वेव्स होंगी, ये डाटे को रिप्रेजेंट करेंगी। वो जो मैसेज हम सेंड कर रहे थे, वो जो डाटा हम सेंड कर रहे थे, वो जो इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे थे, वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में जाएगा ट्रांसमिशन मीडिया के जरिए से, या लाइट वेव की फॉर्म में जाएगा। दीज आर यूज टू ट्रांसफर डाटा। ये जो सिग्नल्स हैं ये डाटा ट्रांसफर करने के लिए, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डाटे को भेजने के लिए कम्युनिकेशन मीडिया के ज़रिए से ये सिग्नल इस्तेमाल होते हैं। यानी कम्युनिकेशन मीडिया के ज़रिए से जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वो डाटा सिग्नल्स की शक्ल में होता है। तो कम्युनिकेशन मीडिया में जो डाटा जा रहा है उस डाटे को हम सिग्नल्स कहते हैं। वो सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में हो सकते हैं, वो लाइट वेव की शक्ल में हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, दो तरह के सिग्नल्स हैं, एक एनालॉग सिग्नल्स हैं और एक डिजिटल सिग्नल्स हैं। एनालॉग सिग्नल्स हम किसको कहेंगे? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म, या हम इसको वेव फॉर्म में भी कहते हैं। वेव को हम कैरियर वेव भी कहते हैं। अब कैरियर वेव इसलिए कहते हैं कि ये डाटे को लेकर जा रही है, कैरियर का काम कर रही है। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? लाइट वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। ये तमाम वेव्स जो हैं ये एनालॉग फॉर्म में या एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में ये होती हैं, या एनालॉग सिग्नल्स इन फॉर्म के अंदर होते हैं, लाइट वेव्स की फॉर्म में, साउंड वेव्स की फॉर्म में, रेडियो वेव्स की फॉर्म में। डाटा थ्रू टेलीफोन लाइन इज कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। ये जो टेलीफोन लाइन है इसके जरिए से जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, जो डाटा कम्युनिकेट किया जा रहा होता है, वो एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में कम्युनिकेट किया जा रहा होता है, ये ट्रांसमिट किया जा रहा होता है। अभी हमने जो बात की थी वेव फॉर्म की, तो ये वेव फॉर्म की एक शक्ल है, कंटिन्यूअस डाटा की एक शक्ल है कि ये देखिए यहां से ये डाटा ट्रांसमिट होना शुरू हुआ है, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब ये डाटा चलते हुए आगे आगे जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये इस पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट तक, ये जो डाटा है इसे हम एक वेव कहते हैं, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक वेव है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक वेव है। अब एनालॉग सिग्नल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। क्या मतलब?
कि एक सेकंड में जितनी वेव्स एक सेकंड के अंदर ट्रांसमिट हो रही हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। मिसाल के तौर पर ये एक सेकंड में यहां पर 3 वेव्स, ये 1, ये 2, ये 3, तो एक सेकंड में अगर 3 वेव जो है वो ट्रांसमिट हो रही हैं तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे जी इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। और जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है उसे हम हर्ट्ज कहते हैं। वो बड़ा यूनिट्स का मेगा हर्ट्ज होगा। तो फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। तो ये है फ्रीक्वेंसी कि नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में कितनी जो है वो ट्रांसमिट हो रही हैं, कितनी वेव जो है वो रिपीट हो रही हैं, कितनी वेव जो है जनरेट हो रही हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड हाइट ऑफ अ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक खास टाइम में जो उस वेव की हाइट होगी उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब देखें, ये जो वेव है ये यहां से लेकर ये यहां तक एक वेव बनती है। इस वेव में एक ये हाइट है इसकी मैक्सिमम और एक ये हाइट है। तो यहां से लेकर यहां तक या इस जगह से लेकर इस जगह तक ये डाउनवर्ड या अपवर्ड, ये पॉजिटिव वोल्टेज और ये नेगेटिव वोल्टेज होते हैं। तो ये जो वेव, ये इसका हाइट जो वेव की है, इस चीज को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं और इसको मेजर किया जा सकता है। तो दो हमने डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, और फिर उसको हमने डायग्राम की शक्ल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने उसकी देखी कि वेव क्या चीज है और इसको कंटिन्यूअस फॉर्म क्यों कह रहे हैं। और ये जो डायग्राम है ये एनालॉग सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एनालॉग सिग्नल्स की प्रेजेंटेशन है और एनालॉग सिग्नल की दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, उसकी भी ये वजाहत कर रही है। इसके बाद दूसरा जो सिग्नल की टाइप है वो डिजिटल सिग्नल्स हैं। डिजिटल सिग्नल्स हम कहते हैं जी सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। वहां कंटिन्यूस फॉर्म थी और यहां हम कह रहे हैं कि अगर सिग्नल जो हैं वो वोल्टेज की शक्ल में जब उनको रिप्रेजेंट किया जाए और वो सीक्वेंस बने बाइनरी फॉर्म का, 0-1 की फॉर्म का, या दूसरी फॉर्म हम उसको कहते हैं जी ऑन एंड ऑफ, ऑन ऑफ की शक्ल में। तो जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं ऑन ऑफ की शक्ल में, हम इसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस है, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। देखें यहां पर, फिर यहां से जंप करके इस जगह पे, फिर इसी जगह पे मूव कर रहा है, फिर ये नीचे आ गया, तो अब ये इसी जगह पे मूव कर रहा है। तो ये हाई और लो, हाई और लो, या लो और हाई कह लें। तो जो लो है आप उसे 0 कह दें या ऑफ कह दें, जो हाई है उसे आप ऑन कह दें या उसे 1 कह दें। तो जो हाई है, हाई वोल्टेज है, उसे हम 1 कहेंगे और जो लो वोल्टेज है उसे हम 0 कहेंगे। इस लोकेशन पर जब वोल्टेज है तो हम उसे 0 कहेंगे और जब वो इस लोकेशन पर पहुंचेगा तो हम उसे 1 कहेंगे। अब यहां पर ये 1 जा रहा है और जब इस लोकेशन पे आ जाएगा तो ये फिर 0 मूव कर रहा है, यानी लो वोल्टेज है। और ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर्स में ये इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर्स की डेफिनेशन में हमने कहा था कि वो डिजिटल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इनसाइड कंप्यूटर्स डेटा रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स, in the form of digital signals.
तो कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होता है, वो 0 1 की फॉर्म में होता है, वो डिजिटल फॉर्म में होता है, और इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज, या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज हैं, यानी 0 1 1 1 0 1 0 1। कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, और कंप्यूटर जो है डाटे को जो एक्सेप्ट करता है, जो कबूल करता है, तो वो डिजिटल फॉर्म में कबूल करता है और डिजिटल फॉर्म में ही वो प्रोसेस करता है। यानी अगर उसको हम डाटा डिजिटल फॉर्म में देंगे तो उसको प्रोसेस करेगा, और अगर वो डाटा डिजिटल फॉर्म में नहीं होगा तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर तमाम ऑपरेशन जो है वो डिजिटल डाटा पर परफॉर्म करता है। यानी दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि वो डाटा 0 1 की शक्ल में होता है, वो लो और हाई वोल्टेज की शक्ल में होता है, वो ऑन या ऑफ की फॉर्म में होता है। तो ये दो फॉर्म थी जो सिग्नल्स की, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स, जिसको हमने ग्राफिकली भी देखा और जो है उसको हमने उसकी थ्योरेटिकली भी हमने उसको डिस्कस किया। तो हमें इसकी फिगर्स और इसकी मेन पॉइंट्स जो हैं वो सारे हमें समझ भी आने चाहिए और याद भी होने चाहिए। अब हम ये बात कर रहे हैं जी डाटा डाटा डाटा, क्योंकि डाटा कम्युनिकेशन में एक अहम कंपोनेंट जो है वो डाटा है, जिसे हमने मैसेज का नाम दिया था। हमने कहा था कि मैसेज इज इन द फॉर्म ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन, कि वो जो मैसेज है वो डाटा या इंफॉर्मेशन की शक्ल में हो सकता है। अब वो जो डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा है ओवर कम्युनिकेशन मीडियम इन अ नेटवर्क, तो वो डाटा किस किस शक्ल में हो सकता है। आप कहेंगे जी वो तो डाटा हमने कहा एनालॉग की फॉर्म में होगा, हमने कहा जी वो साउंड वेव्स हो सकती हैं, वो लाइट वेव्स हो सकती हैं, वो रेडियो वेव्स हो सकती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं। देखिए वो तो हमने कहा कि डाटा इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए से जाएगा, लेकिन वो जो डाटा है असल में वो डाटा है चीज क्या है, यानी जिसे सेंडर भेजना चाह रहा है वो है क्या चीज, जिसे रिसीवर रिसीव करना चाह रहा है वो है क्या चीज। तो कौन कौन सी चीजें सेंडर और रिसीवर जो हैं वो सेंडर सेंड कर सकता है और रिसीवर उसे रिसीव करेगा। तो डाटा की डेफिनेशन तो हम जानते हैं कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डाटा कहते हैं। अनमीनिंगफुल यानी जो डाटा मीनिंगफुल नहीं होता, नॉन मीनिंगफुल फॉर्म, जो नॉन अंडरस्टैंडेबल है उसको हम डाटा कहते हैं। और डाटा आपको पता है कि मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए जो है उसे कलेक्ट किया जाता है, और जिस पर्पज़ के लिए फिर कलेक्ट किया जाता है उस पर्पज़ को उस डाटे से हासिल करते हैं हम, उसको कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन की शक्ल में। तो आइए हम टाइप्स ऑफ डाटा देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनके ज़रिए से हम कौन कौन सा डाटा हम भेजते हैं। पहला डाटा जो है उसे हम टेक्स्ट डाटा कहते हैं, और दूसरी जो फॉर्म होती है उसे न्यूमेरिक डाटा कहते हैं, या फिर डाटा इमेज की शक्ल में हो सकता है, डाटा ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, और डाटा वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। ये 5 फॉर्म्स हैं जिनकी शक्ल में कम्युनिकेशन मीडिया के ज़रिए से डाटा भेजा जाता है, या ये 5 अक़साम का डाटा जो है डाटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। तो आइए वन बाय वन हम इन डाटा टाइप्स को देखते हैं। टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। अच्छा, इसकी बात हम करने से पहले हम यूं कह लेते हैं कि कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। असल में जो टेक्स्ट टाइप डाटा है वो मुश्तमिल हो सकता है अल्फाबेट्स पर,
वो न्यूमेरिक डिजिट्स, वो स्पेशल कैरेक्टर्स और इन तीनों का कम्बिनेशन। वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर भी सिर्फ हो सकते हैं, वो इन तीनों का कम्बिनेशन या इनमें से किसी दो का कम्बिनेशन भी हो सकते हैं। हाँ, अगर वो न्यूमेरिक सिर्फ है तो फिर हम उसको टेक्स्ट नहीं कहते, वो फिर न्यूमेरिक डाटा हो जाता है। तो ये जो टेक्स्ट डाटा है ये आस्की फॉर्मेट में होता है। आस्की फॉर्मेट के अंदर, आस्की फॉर्मेट हम आगे कहीं डिस्कस करेंगे। तो ये जब मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन है अल्फ़ाबेट्स का, न्यूमेरिक का और स्पेशल कैरेक्टर्स का, तो जब इनको कंबाइन करते हैं तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स क्या बन जाते हैं? वर्ड्स बन जाते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को कंबाइन करते जाते हैं तो सेंटेंसेस बन जाते हैं। सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो पैराग्राफ बन जाते हैं। तो इस तरह से ये जो टेक्स्ट है वो वर्ड्स की शक्ल में, सेंटेंसेस की शक्ल में, पैराग्राफ की शक्ल में हो सकता है। तो एग्जाम्पल, आप कोई भी नाम ले लें, मोहम्मद उमर, अबू बकर, मोहम्मद हुसैन, हसन, अली, ये तमाम जो हैं, ये नाम जो हैं, ये डाटा है। सेंटेंस आ गया जी, आई लव पाकिस्तान, आई लव माई कंट्री, तो आई लव माई मदर, तो ये एक सेंटेंस। अब ये अभी तक जो दो हमने एग्जाम्पल देखी, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिक डाटा पर मुश्तमिल थी। आप ईमेल एड्रेस देखते हैं, मिसाल के तौर पर मेरा ईमेल है ashehzada@gmail.com। अब देखें उसके अंदर डॉट भी यूज हो रहा है, @ स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहा है और अल्फ़ाबेट्स भी यूज हो रहे हैं। अब किसी का एड्रेस होता है जी, सपोज अनवार 786, अब इसके अंदर या हाउस नंबर 56, हाउस नंबर 98। अब जैसे ये नीचे एग्जांपल दी हुई है 475 सैटेलाइट टाउन, सरगोदा, खानपुर, लियाकतपुर, रहीमिया खान, लाहौर। तो अब ये जो एड्रेस है, ये जो एक सेंटेंस है, ये सारी की सारी टेक्स्ट टाइप डाटा की एग्जांपल्स हैं। दूसरी डाटा की टाइप जिसे हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट्स ऑफ 0 to 9, यानी 0 to 9 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है और इसके साथ साथ इसमें प्लस और माइनस साइन भी शामिल होते हैं। और न्यूमेरिक डाटा डेसिमल पॉइंट की शक्ल में भी होता है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी न्यूमेरिक डाटा में आते हैं। अब 0 to 9 डिजिट्स ये नहीं है कि सिर्फ 0, 1 से लेकर 9, बल्कि इनका कॉम्बिनेशन। तो प्लस साइन विद अ पॉजिटिव नंबर, प्लस साइन जो है वो पॉजिटिव नंबर्स को शो करता है और ये ऑप्शनल होता है। आप +9 लिख दें उसका मतलब भी पॉजिटिव नंबर है, और अगर आप प्लस साइन नहीं लगाते तो उसका मतलब भी पॉजिटिव नंबर है। अब ये जो डाटा हमने न्यूमेरिक फॉर्म में कहा, इसको हम आगे दो नाम दे देते हैं। एक वो नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, हम डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो अब जिनमें ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है और एक वो जिनमें वो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, होल नंबर होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, नॉन फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नहीं होती, तो ऐसे नंबर को हम इंटीजर नंबर या इंटीजर न्यूमेरिक डाटा कहेंगे।
तो इंटीजर न्यूमेरिक डाटा ऐसा डाटा जो नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स पर मुश्तमिल है, जो विदाउट डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कंप्लीट नंबर हैं, जो कि होल नंबर्स हैं। ये इंटीजर डाटा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल 422, 312, +62, -62, 3645। तो ये जितने भी नंबर्स हम विदाउट फ्रैक्शन हम कहेंगे वो तमाम नंबर्स इंटीजर टाइप डाटे में आएंगे। दूसरा डाटा जिसे हम रियल डाटा या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी कहते हैं, ये ऐसा डाटा है, ये ऐसा न्यूमेरिक डाटा है जिसमें पॉइंट एग्जिस्ट करता है, डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या फ्रैक्शनल नंबर है। कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज दैट हैव डेसिमल पॉइंट। और रियल डाटा भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। मिसाल के तौर पर 15.4, 0.006, 4.07, -6.27, -0.0034। तो अब जब इनमें पॉइंट आ रहा है, ये डेसिमल पॉइंट की वजह से हम इसको रियल टाइप डाटा या फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कहेंगे। लेकिन ये दोनों अकसाम जो हैं ये न्यूमेरिक डाटे की हैं। तीसरी टाइप जो है डाटा की उसे हम इमेज डाटा या इमेज टाइप डाटा कहते हैं। इमेज जो है ये चार्ट्स पर, ग्राफ्स पर, पिक्चर्स और फ्री हैंड ड्राइंग जो हाथ से बनाई हुई ड्राइंग्स होती हैं या कंप्यूटर में भी बनाई हुई ड्राइंग हो सकती हैं। तो इन तमाम किस्म की जो असल में हम पिक्चर ही कह लेंगे तो ये इमेज कहलाते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय बिट्स पैटर्न, ये बिट्स पैटर्न में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। डाटा इज सेंट एज कंटिन्यूअस बिट्स। बिट्स आर पैक्ड इनटू बाइट्स। बिट्स जो हैं असल में वो एक पैकेट होता है और वो एक बाइट बन जाती है। तो असल में डाटा बाइट की शक्ल में फिर होता है। तो 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। तो ये था इमेज टाइप डाटा। इसके बाद ऑडियो डाटा है। कंसिस्ट ऑफ म्यूजिक, स्पीच, नात, किरात और एनी अदर साउंड। अभी ये मैं बात कर रहा हूं तो ये भी ऑडियो डाटा है। परिंदे की जो आवाज है, परिंदा जब कोई बोलता है वो भी ऑडियो है। इवन के एक बच्चा रोता है वो भी ऑडियो है। आपने किसी चीज को खींचा, उस खींचने से जो आवाज पैदा हुई वो भी ऑडियो डाटा होगा। तो जो भी आवाज की शक्ल है, जिस चीज की भी आवाज है, उसे हम ऑडियो डाटा कहेंगे। ये कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं और ये कंटिन्यूस सिग्नल्स हमें पता है कि इनको जब कंप्यूटर को दिया जाता है तो फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके। वीडियो डाटा कंसिस्ट ऑफ मोशन पिक्चर्स। वो तस्वीर जो हरकत में हों और मूवी फिल्म्स, ये है जी वीडियो डाटा। मूवी फिल्म्स मेड वीडियो कैमरा, और ये तकरीबन जो वीडियो डाटा है ये वीडियो कैमरा के ज़रिए से ही हमें हासिल होता है। अब वो वीडियो कैमरे आजकल के दौर में डिजिटल कैमरे हमारे पास हैं, मोबाइल के अंदर हैं, मोबाइल के बगैर हैं। इनके ज़रिए से हम वीडियो डाटा कैप्चर करते हैं। लेकिन ये वीडियो टाइप डाटा जो है
ओवर द नेटवर्क इसे सेंड किया जा सकता है। तो ये 5 अकसाम थी डाटा की जिन्हें आज हमने डिस्कस किया। तो आज का हमारा लेसन सिग्नल्स, सिग्नल की टाइप्स और टाइप्स ऑफ डाटा पर मुश्तमिल था। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा, आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो रही हो, कोई टॉपिक, कोई सेंटेंस आपको क्लियर ना हुआ हो, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में और चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अपने कमेंट्स कर सकते हैं ताकि आपको उस चीज़ को क्लियर कर दिया जाए। उम्मीद है कि आप लोग अपने इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे। इन लेक्चर से मुतालिक आप लोग अपना ईमेल मुझे सेंड करेंगे ताकि गूगल क्लासरूम पर भी आपसे टेस्ट लिए जा सकें, आपके कंसेप्ट्स को मज़ीद क्लियर किया जा सके, आपके नॉलेज को मजबूत किया जा सके, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अपने आप को बेहतर तैयार कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो, हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।